ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चे हियर नो एविल। बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ सत्संग में बैठे हैं, एक सत्य का संग। शिव बाबा जो सत्य हैं उनका संग करते हैं। यह ज्ञान जो संपूर्ण सत्य है उसका संग करते हैं। संसार में यही इकलौता एक ही सत्संग है। जब बाकी के सब है ही झूठ तो सत्संग कहाँ हुआ? वो सिर्फ नाम के सत्संग। तो बाबा कहते तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है, क्योंकि कुसंग में जाने से ही संशय के रूप में घुट के आते, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, संशय क्रिएट होता है। जो मायावी संग होता है वो अनेक अनेक बातों के संशय डालता है, उनको नॉलेज होती नहीं। या तो हम इतने शक्तिशाली आत्मा हों कि हमारे पर किसी भी मायावी कुसंग का प्रभाव ही ना पड़े, हमारे प्रभाव से उन आत्माओं की दृष्टि वृत्ति बोल संकल्प सब परिवर्तन चेंज हो जाए। अभी तो हमारी यात्रा चल रही है, हम सब सीख रहे हैं, अपने आप को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। तो हमें हर कदम कदम पर ख्याल करनी है, ध्यान रखनी है। मायावी संग में ये जो बेहद का वायुमंडल है जो कि तमो प्रधान है, यह भी हमारी बुद्धि पे प्रभाव डालता है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं कि ना बुरा देखो, ना सुनो, ना बोलो और ना सोचो। क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, संशय वाला संकल्प क्रिएट हो गया तो उस छोटे से बीज से अनेकों अनेक बड़े से बड़े पेड़ भी खड़े हो सकते हैं। और फिर माया रूपी मगरमच्छ उस दलदल में खींच के ले जाएगा, संसार रूपी दलदल। इसलिए बाबा कहते हैं कुसंग में नहीं जाना है, उससे बच के रहना है। जो भी सुनाई देता है उसको भस्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, बाबा को जरूर अर्पण करो। संशय क्रिएट होता है वो भी बाबा को लिख के दे दो कि बाबा ये संशय क्रिएट होता हो गया है, मैं आपको अर्पण करता हूँ। उसको फुल स्टॉप लगाओ। योग यानी याद की अग्नि से, योग अग्नि से उसको भस्म कर दो, अपने मन से, बुद्धि से। उन गुण और शक्तियों को आंखों से देखा है तो आंखों में भी डालो, ताकि आंखों से उसका दृश्य समाप्त हो। मन बुद्धि से तो कर दिया, कानों से सुना है तो कानों से में भी डालो। और मुख से बोला है तो मुख के द्वारा भी ये इन गुण शक्तियों को भरो, स्थूल कर्म इंद्रियों में, आंख, नाक, कान, मुंह, दोनों हाथ। तो इससे कहीं पे भी उसके सूक्ष्म व्यर्थ नेगेटिव संशयात्मक जो बीज होंगे वो भस्म हो गए। और वहां पवित्रता की शक्ति से उसको भरपूर करो। मन बुद्धि संस्कार को भी, वो हो गए सूक्ष्म, और आंख नाक कान वाला हो गए स्थूल। किसी भी संशय को पनपने नहीं देना चाहिए। फिर बाबा ने प्रश्न उत्तर में बताया कि किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्योंकि सभी आत्माएं देह अभिमान में हैं। सभी आत्माएं, हम सब जब ज्ञान में नहीं थे तो अपने आप को शरीर ही तो समझते थे। बहुतों को तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता, और जिनको था तो बस हाँ आत्मा होती है, कभी सोचते थोड़ी थे, उसके ऊपर फोकस थोड़ी करते थे। स्पिरिचुअल ज्ञान का, अध्यात्म का ज्ञान का मतलब ही है
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, तो इस संसार में तो वो ज्ञान कभी था ही नहीं किसी के पास। ना ना द्वापर में ना कलयुग में। वो स्पिरिचुअल ज्ञान तो एक सच्चा सच्चा स्पिरिचुअल ज्ञान तो होता ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तो जब हम हैं ही देह अभिमान में, मिले कलयुग में जब थे, तो फिर स्पिरिचुअल हो कैसे सकते। फिर ये स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ निराकार बाबा ही आकर देते हैं। सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, जो हमारे निराकार बाप हैं। और वही हमें देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस भी कराते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और अपने साथ भी फिर लेके जाते हैं ये अभ्यास करवा के आत्माओं का। तो इसलिए संसार में कोई भी स्पिरिचुअल हो नहीं सकता। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे जहाँ बैठते हैं तो बच्चे जानते हैं कि बाबा हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, और हमारा सतगुरु भी है। ये जो तीन शब्द हैं आज की मुरली में बाबा ने कम से कम 10 बार यूज किए, कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। तो बाबा ने इसमें बताया कि कितनी वंडरफुल बात। कहीं पे भी कभी भी तीनों एक तो एक नहीं होते। यानी बाप चाहे सीधा बाप हो जाएगा और टीचर हो जाएगा, वो भी 100 में से 1 का। यहाँ तो सभी 33 करोड़ ब्राह्मणों का एक ही बाप, एक ही टीचर, एक सदगुरु रहेगा। फिर एक ही समय में रहेगा। वहां तो तीनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ, पिता के रूप में पिता पालना कर रहा है। फिर स्कूल जाता है तो टीचर मिल जाता है। और जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, 60 साल के होते हैं, तब कहते हैं कि चलो अब गुरु कर लेते हैं ताकि हमारे को मोक्ष या मुक्ति मिल जाए। जीवन मुक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। तो एक पुरुषोत्तम संगम युगी है जहाँ पे हमें ये तीनों मिलते हैं। हमारे जीवन में इन तीनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। पिता तो है ही सबसे महत्वपूर्ण। फिर टीचर, हम 25 साल तक उन टीचर के पास रहते हैं। उनसे पढ़ाई पढ़कर बाबा ने कहा आज सर्जन, बैरिस्टर, डॉक्टर, जज, वकील, अनेकों अनेक ओहदे जो होते हैं टीचर के द्वारा पढ़ के ही हमारे को मिलते हैं। और गुरु से क्या मिलता है, क्योंकि मुक्ति तो मिलती नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो उस समय का ज्ञान मिल जाता है जो जैसा उसके पास होता है। और जो हमने जीवन में हमारे में कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसको हम थोड़ा बहुत सुधार लेते हैं। वो जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं टीचर के द्वारा, वो हर जन्म में पढ़नी पड़ती है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया तो फिर दोबारा जन्म लगे फिर पढ़नी पड़ती है। एक जन्म में हम सक्सेसफुल भी हो गए, फिर अगले जन्म में पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, फिर 21 जन्मों तक कोई पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 जन्म तक हम पैसे वाले होंगे। कोई वहाँ पे स्कूली शिक्षा कमाई के लिए नहीं होती है। तो आप सत्युग और त्रेता में, कि भाई कमाई ये स्कूल का में पढ़ाई पढ़ेंगे और बड़े होकर वो वाली शिक्षा ग्रहण करेंगे, करके वो कमाई के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ड्राइंग है, संगीत है, इस तरीके की है, चित्रकला और म्यूजिक। वो एक इंजॉयमेंट है, खुशी है। क्योंकि हर आत्मा पैसे से भी भरपूर है, मतलब कि गुणों शक्तियों से तो भरपूर है ही है। पर इस चीज की कोई चिंता नहीं है पैसा कमाने की। स्कूल में कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती है वहां पे कि लिख रहे हैं, सिर्फ ओरल होता है सारा का सारा 100%। यहाँ तक कि द्वापर में भी ओरल ही होता है।
कलयुग में जाके लिखा पढ़ी की जरूरत होती है, या द्वापर में कहीं मध्य में जाके लिखने पढ़ने की जरूरत पड़ती है, लिखने की। तो ये कितनी वंडरफुल ज्ञान है जो हम एक जन्म पढ़ते हैं, और हमें पता है हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, 21 जन्म तक हम रईस रहेंगे। वहां तो पढ़ के जरूरी नहीं है, मान लो डॉक्टर बना तो एक डॉक्टर तो एक महीने का 10 लाख रुपए कमाता है, और एक डॉक्टर 10,000 रुपये कमा रहा है। एक वकील टीचर हालत में है, एक वकील अरबपति करोड़पति बन गया है। पर यहाँ तो सारे करोड़पति बनेंगे। हाँ, पद की जरूर फर्क पड़ता है, पर प्राप्ति तो 21 जन्मों की है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये डिग्री सबको मिलती है। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब मुख्य मेन बात आती है बाप, टीचर और सदगुरु। तो हम सभी बच्चे बाबा को बाबा यानी पिता के संबंध से जरूर याद कर रहे हैं, तो कॉमन हो गया। पर टीचर और सदगुरु के संबंध से शायद ही कोई बच्चा याद करता हो, इक्का दुक्का बच्चे याद करते हो। तो हमें आज भी और इसके बाद हमेशा ही, क्योंकि बाबा ने अनेकों अनेक मुरलियों में कहा है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ। बाबा जो मुरली में कहते हैं वो हमें करना होता है, इसलिए वो कह रहे हैं। वो सिर्फ सुनाने को नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने सुनाया और हमने सुन लिया और हो गया, नहीं। हमें इसका इम्प्लीमेंट करना है। हमें जैसे आज मान लो पिता के रूप में याद किया पूरे दिन बाबा को, कल हमने सुबह बाबा का आज टीचर के संबंध से करेंगे, फिर पूरे दिन टीचर के संबंध से बाबा को याद कर, रात को लेटर भी टीचर के संबंध से लिखना है, परसों फिर सदगुरु के संबंध से। और इसी सीक्वल में पहले बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा साकार में पिता के रूप में पालना करी 33 ईयर, फिर 50 सालों तक गुलजार दादी जी के तन के द्वारा हमको पढ़ाई पढ़ाई टीचर के रूप में। अब जो समय बचा है, जब भी बाबा आएंगे तो सतगुरु के रूप में ही हमारी पालना करेंगे, हमें शिक्षाएं देंगे। क्योंकि अब मुक्ति और जीवन मुक्ति में भी तो लेके जाएंगे ना हमारे को सतगुरु जी, अंत समय में उन्हीं के साथ तो जाएंगे ना, सतगुरु तो लेके जाता है ना। तो अब तो इस पुरुषोत्तम संगम युग की भी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है। 100 वर्ष का संगम युग, 88 वर्ष जा चुके हैं। तो इस कल्प की तो आई आई थी, संगम युग की भी आ गई है। और बाबा का तीसरा रोल भी बाकी है। और जब हम वो करते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, तो उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा टीचर वाह, और वाह मेरा सदगुरु वाह। तीनों को एक साथ भी याद कर सकते हैं। तीनों के अपने गुण, शक्तियां, वरदान अलग अलग है। बाप से हमें शक्तियां भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। टीचर से हमें ज्ञान मिलता है, सदगुरु हमें पवित्र बनाता है। और भी अनेकों अनेक शक्तियां हैं, अनेकों अनेक गुण हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ये इतना ही है। ये सिर्फ समझाने की खातिर। तीनों का पद अलग अलग है, तीनों से गुण शक्तियां अलग अलग मिलती। अगर हम पिता के संबंध से याद करेंगे बाबा को, तो सिर्फ पिता के ही जो गुण शक्तियां हैं वो प्राप्त होंगी, पिता से ही वरदान प्राप्त होंगे। तो टीचर और सदगुरु वाले वरदान, गुण शक्तियां से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि मुझे तीनों संबंध से याद करो। तो बाबा से हमें तीनों संबंध से अपने आप को याद करना है। जो योग करते हैं, मान लो याद करते हैं बाबा को, फिर एक दिन पूरे दिन बाबा के संबंध से, फिर वही सेम चीजें अपन टीचर के संबंध से अगले दिन ले सकते, फिर वही सेम चीजें उससे अगले दिन सदगुरु के रूप में हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आज वरदान में बाबा ने हमें कहा, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त। कहीं पे भी बाबा ने तो यहाँ ब्राह्मणों की कहा है, चाहे वो ब्राह्मणों की बात हो रही हो इंटरेस्टिंग, किसी दूसरे तीसरे की, या किसी और बाहर वाले दुनिया के, तो उन बातों में हमें क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, उसकी गहराई में नहीं जाना है। इंटरेस्ट जगाएंगे वो व्यर्थ कानों से जाएगा और फिर अंदर समा जाएगा, तो हमारा व्यर्थ चलने लग जाएगा।
तो हमें इससे बचना है। अगर किसी कारण से अंदर से चला भी जाता है और हमने कोई बात नहीं करी, तो उसको जैसे आज बताया गया कि अपनी पवित्रता की शक्ति से उसको भस्म करना है। कानों से सुना, इसलिए कानों में भी करना है और मन बुद्धि संस्कार में भी करना है। और बाबा को अर्पण कर देना कि बाबा ये व्यर्थ सुना, ये आपको अर्पण। और उसको फुल स्टॉप भी लगाना है। तो जब ये एक बार क्लीन एंड क्लियर हो जाता है अपनी योग शक्ति से, जो बाबा से हमें शक्तियां मिल रही हैं, तो उसके बाद जब क्लीन एंड क्लियर करने के बाद उसको पवित्रता की शक्ति से भरपूर भी करना है, उन कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को, कान को, आंख को, नाक को। तो ये एक प्रोसेस पूरा हो जाता है। पहले बाबा को अर्पण करना है, फिर बाबा से गुण शक्तियां लेके उसको भस्म करना है, क्लीन एंड क्लियर करना है, फिर पवित्रता की शक्ति से उन स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भरपूर करना है। ऐसे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का। आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। सदा आप परमत से मुक्त रहे, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से सदा भरपूर रहे। अच्छा। ओम शांति।